हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, सीबीएसई में वैकेंसी निकली है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में वैकेंसी निकली है। परमानेंट पोस्ट है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप सीबीएसई में जॉब करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। सीबीएसई किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है और उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसी है और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। सुपरिंटेंडेंट का पे लेवल 6 है और जूनियर असिस्टेंट का पे लेवल 2 है। दोस्तों, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है, टोटल है 212 है, 212 है, जिसमें सुपरिंटेंडेंट के लिए 142 पोस्ट है और जूनियर असिस्टेंट के लिए 70 पोस्ट है। दोस्तों, अगर इसमें एज लिमिट की बात की जाए तो सुपरिंटेंडेंट के लिए जो अपर एज लिमिट है, मैक्सिमम उम्र होनी चाहिए आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। और जो जूनियर असिस्टेंट के लिए आपकी अपर एज लिमिट है, मैक्सिमम उम्र आपकी होनी चाहिए वो 27 ईयर्स होनी चाहिए, 27 साल अधिकतम उम्र होनी चाहिए जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, एप्लीकेशन की लास्ट डेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, 31 जनवरी 2025 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। दोस्तों, जो आपकी एज काउंट की जाएगी, एज की गणना की जाएगी, वो क्या है, 31 जनवरी 2025 एप्लीकेशन की लास्ट डेट से आपकी गणना की जाएगी। 31 जनवरी 2025 को आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और जो अपर एज लिमिट होनी चाहिए उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, उतनी अपर एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। इसमें कैटेगरी वाइज छूट भी मिलेगी। जैसे एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 5 ईयर्स की छूट मिलेगी। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को इंक्लूडिंग वोमेन कैंडिडेट महिला अभ्यर्थी को 10 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट को इंक्लूडिंग वोमेन कैंडिडेट महिला अभ्यर्थी को 13 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी इंक्लूडिंग वोमेन कैंडिडेट 15 साल की छूट मिलेगी। और क्या है, जो अनरिजर्व कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं उनको 10 साल की छूट मिलेगी। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को क्या है, अपर एज लिमिट में कोई बार नहीं है, उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पर दिया गया है नो बार। उनको क्या है, कितनी भी एज हो उनकी अपर एज लिमिट वो अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी एज काउंट होगी 31 जनवरी 2025 को आपकी एज काउंट की जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सुपरिंटेंडेंट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और क्या है, आपको कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपको विंडो के बारे में पता होना चाहिए, एमएस ऑफिस के बारे में नॉलेज होना चाहिए और क्या है, लार्ज डाटाबेस आपको हैंडल करना आना चाहिए, इंटरनेट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। इसमें मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपका क्या है, पहले टीयर 1 एग्जाम होगा जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा वो होगा। उसके बाद क्या है, टीयर 2 होगा, आपका मेन एग्जाम होगा। उसके बाद क्या है, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें क्या है 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में स्पीड होना चाहिए। तो इसमें क्या है, पहले आपका लेवल 1 एग्जाम होगा, टीयर 1 एग्जाम होगा। उसके बाद क्या है, टीयर 2 आपका एग्जाम होगा। उसके बाद क्या है, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। इसमें 3 एग्जाम आपको देना पड़ेगा। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। इसके समकक्ष आपके पास डिग्री होनी चाहिए और क्या है, आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपकी स्पीड होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी स्पीड होनी चाहिए। जो एज होनी चाहिए 18 से लेकर के 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। और जिसको छूट मिलेगी उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अगर बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या है, आपका टेस्ट होगा, जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है वो होगा आपका। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। इसमें टीयर 2 एग्जाम नहीं होगा तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। इंटरव्यू के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। दोस्तों, इसमें आपको फीस भी पे करना पड़ेगा। कुछ कैंडिडेट के लिए तो फ्री है और कुछ कैंडिडेट अभ्यर्थियों को फीस पे करना पड़ेगा। बता देता हूं किसको फीस पे करना पड़ेगा। जो कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उनको 800 रुपये फीस पे करना पड़ेगा पर पोस्ट। और जो कैंडिडेट एससी कैटेगरी के हैं, एसटी के हैं,
पीडब्ल्यूबीडी के हैं, एक्स सर्विसमैन हैं या महिला अभ्यर्थी हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है, वो निःशुल्क अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जो कैंडिडेट इस कैटेगरी में आते हैं वो अप्लाई करने से ना चूकें, क्योंकि इनको क्या है, कोई फीस पेमेंट नहीं करना है। परमानेंट पोस्ट है दोस्तों, सरकारी नौकरी है, सीबीएसई में आपकी नौकरी है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा। तो क्या है, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, तो आप अप्लाई करने से ना चूकें, क्योंकि आप फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये वाले अभ्यर्थी हैं, इन कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, इनको 800 रुपये फीस पेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे बहुत से कैंडिडेट अभ्यर्थी क्या है, कमेंट करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि क्या मैं एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूं। तो दोस्तों आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्या है, आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग फीस पे करना पड़ेगा। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको डबल फीस पे करना पड़ेगा। हर पोस्ट के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इसमें बताया गया है। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है, सीबीएसई बोर्ड में वैकेंसी निकली है, परमानेंट पोस्ट है, जिसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2025 है। आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। मैं आपको बता देता हूं कि आप वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर जाना है, जिसका URL है cbsc.gov.in। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लोगे तो यहाँ लेटेस्ट में देखोगे दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिंटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट। इसके आगे दिया गया है वैकेंसी नोटिफिकेशन। अगर आप वैकेंसी नोटिफिकेशन पर क्लिक करोगे तो शॉर्ट नोटिफिकेशन ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें क्या है, पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग और लास्ट डेट दी गई है। इसके बाद इसके बगल में देखोगे यहाँ दिया गया है डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। इस पर आप क्लिक कर दोगे तो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट ओपन होकर के आ जाएगा, जिससे मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा था वो वाली PDF ओपन करके आ जाएगी। ऊपर देखोगे उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर देना। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो ये PDF डाउनलोड होकर के आ जाएगी। दोस्तों सेम उसी वेबसाइट पर आप जाओगे, यहां पर देखोगे नीचे दिया गया है क्लिक हियर टू अप्लाई, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ओके करने के लिए बोलेगा। ओके करने के लिए इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये आपको एक्सटर्नल वेबसाइट पर ले जाएगा, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जब आप ओके पर क्लिक कर दोगे तो आपका एप्लीकेशन वाला पेज, एप्लीकेशन वाला लिंक ओपन होकर के आ जाएगा। अभी कुछ इशू चल रहा है, सर्विस इज अनअवेलेबल दिखा रहा है, इसलिए ये ओपन नहीं हुआ है। दोस्तों ये क्या है, जैसे सही होगा ओपन हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों ये बंद हो जाता है, अभी थोड़ी देर के पहले ये ओपन हो रहा था, अभी ओपन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप इस पेज पर जा करके अप्लाई कर सकते हो। आप टाइम रहते अप्लाई कर देना, लास्ट डेट का वेट मत करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे अभी पेज नहीं चल रहा है, कभी लिंक चलना बंद हो जाता है, कभी पेमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई इशू आ जाता है। इसलिए 31 जनवरी लास्ट डेट है। क्या है, आप टाइम रहते अप्लाई कर देना अगर आप अप्लाई करना चाहते होंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर के नोटिफिकेशन कैसे देख सकते हैं, शॉर्ट नोटिफिकेशन कैसे देख सकते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन कैसे देख सकते हैं और एप्लीकेशन का लिंक कैसे पा सकते हैं, और क्या है आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। दोस्तों अगर आपको क्लैरिटी मिल गई हो और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।